Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block A of mass small m is placed over a plank B of mass 2m. Plank B is placed over a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between A and B आपको 0.5 है. Block A is given a velocity v naught towards right. Acceleration of B relative to A. ठीक है, आपको ये बताना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, ये ए बी सी डी यहाँ पर आपको इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन है. आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर देखिए आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन लिख लीजिए. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो हमसे पूछ रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए बोल रखा है. ठीक है, ये आपका देखिए एक आपका बी है, ब्लॉक है. ठीक है, ये क्या आपका प्लैंक है, सॉरी, बी वाला प्लैंक है, ये आपका प्लैंक है. प्लैंक के ऊपर आपने एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, दिस इज द ब्लॉक. ब्लॉक को देखिए आपने वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में, कितनी वी नॉट वेलोसिटी दे दी है. इसका मास कितना एम है, प्लैंक का मास कितना है 2m के इक्वल है. ऑलराइट, और कोएफिशिएंट गिवन कर रखा है फ्रिक्शन का. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ए को देखिए वेलोसिटी दे दी है आपने किस तरफ, राइट डायरेक्शन में. तो देखिए यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, ए के पास क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बी, किस डायरेक्शन में, आपके राइट डायरेक्शन में, वी नॉट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए. ठीक है, ए पर क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, तो अगर मैं सिंपली ए की एफबीडी बनाऊं, यहाँ पर देखिए मैं ए की एफबीडी बना रहा हूँ, तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, इसका मास एम है, एक तो आपका एम जी फोर्स लगेगा ऐसे, एक आपका यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लग जाएगा. ठीक है, इसके पास वेलोसिटी क्या है आपकी, राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे क्या है, इस डायरेक्शन में इसके पास आपको वेलोसिटी क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. तो इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. कौन लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, बी लगाएगा. ठीक है, किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, बट दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए मान लीजिए एफ है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा. देखिए इसका मैग्नीट्यूड होगा, देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका न्यू के इंटू एन के इक्वल. ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख लीजिए, देखिए जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है वो कितनी होती है आपकी, न्यू इंटू एम एन के इक्वल होती है. देखिए यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो रही है, देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, कैनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना चाहिए. कौन सा, कैनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो न्यू बच्चों आपको कैनेटिक फ्रिक्शन न्यू के इंटू एन के इक्वल होता है. न्यू की वैल्यू बच्चों आपको गिवन कर रखी है देखिए क्वेश्चन में, 0.5 बिटवीन ए एंड बी, इंटू आपका एन, एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल. नॉर्मल देखिए कितना होगा आपके यहाँ से, एम जी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, जी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 10 होती है. तो ये आपका 0.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली 5. तो फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 5m के इक्वल आ गया. और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ए ब्लॉक पर आपका हम बता सकते हैं आपका लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, अब सिमिलरली देखिए आपका यहाँ पर प्लैंक बी की भी आप बीडी बना लेते हैं, ये आपका प्लैंक बी है. ठीक है, प्लैंक बी पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक तो उसका खुद का वेट कितना है, 2mg, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. एक यहाँ पर आपका देखिए इसका ऊपर वाले का ब्लॉक ए का आपका नॉर्मल mg ऐसे लगेगा. ठीक है, और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इस पर देखिए आपका ये आपका जो जो आपका प्लैंक था उसने ए पर फ्रिक्शन लगाया था किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में. तो जो ए है वो इसके रिस्पॉन्स पर क्या लगेगा, इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में. ठीक है, देखिए ब्लॉक ए क्या मूव करना चाह रहा है, राइट को मूव करना चाह रहा है. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की क्या, फ्रिक्शन फोर्स चाहता है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करना. रिलेटिव वेलोसिटी कब अपोज होगी, जब बी भी ये चाहेगा कि इसकी तरफ मूव करे, बी इसकी तरफ मूव करे, ये इसलिए क्या लगाएगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा इस डायरेक्शन में एफ. ठीक है, ये हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया. ऑलराइट, तो अब देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन बताना है ना. तो देखिए ये आपका फ्रिक्शन फोर्स से, तो पहले हम यहाँ से देखिए ए का एक्सेलरेशन लिख लेते हैं. ठीक है, ए पर देखिए आपकी वेलोसिटी वी नॉट तो आपकी राइट की तरफ है. ठीक है, और इस पर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है एफ लेफ्ट डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. इसका मास कितना, देखिए मास है इसका एम इंटू एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल होगा आपके यहाँ से 5m के इक्वल होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट कर रहा है. तो ये आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन, देखिए एम से एम कैंसिल, तो बता सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया. ठीक है, ये तो आपके यहाँ पर से ऐसे फाइंड आउट हो गया. ठीक है, अब बी पर देख लेते हैं, बी का एक्सेलरेशन. बी पर देखिए एक सिर्फ ये फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे वाली ग्राउंड तो आपका स्मूथ है, तो सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स एफ यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है. और इस एफ की वैल्यू कितनी बच्चों, 5m के इक्वल होगी. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना, एफ एम, 5m के इक्वल है. तो हम बी के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, इस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 5m. बी का मास कितना है, बी का मास देखिए आपको प्लैंक का मास 2m के इक्वल दे रखा है, तो 2m है इंटू इसका एक्सेलरेशन, मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ बी. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका m से आपका m कैंसिल हो गया, और ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ बी यानी कि
2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये इसको सिंपली 5/2 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए? 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ए का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया, बी का भी। बी का एक्सेलरेशन देखिए आपका राइट डायरेक्शन में, ठीक है, और ए का आपका लेफ्ट में है। ठीक है, ए का क्या है? लेफ्ट में। आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको आप लिख लीजिए ए बी माइनस ए के इक्वल लिख लीजिए। तो बी का एक्सेलरेशन बच्चों कितना है? 5/2। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, एक को पॉजिटिव कंसिडर करो, एक को नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं देखिए इधर वाली को जो राइट साइड को है इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर 5/2 लिख लूंगा। ये कितना आपका लेफ्ट में है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका ऐड हो जाएगा इसके साथ। ये क्या हो जाएगा? इसके साथ आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 5/2 प्लस 5 करेंगे तो आपका 15 कितना हो जाएगा? 10 5 दूनी 10 10 15/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 15/2 को क्या लिख सकते हैं? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस विल बी द रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको बच्चों ऑप्शन में मैच करें। तो ओके, जी की वैल्यू पुट नहीं करी ना, तो ए देखिए कितना होगा? जी हमने 10 पुट कर लिया था। एक में बोल रहा है कि जी/2 यानी कि 5, तो वो तो हो नहीं सकता। बी पर 10 वो भी हो नहीं सकता। सी पर बोल रखा है आपका 3 × 30 30/4 7.5, तो बच्चों सी ऑप्शन आपका ट्रू होना चाहिए। डी पर बोला है 0, तो हम बता सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से आपका? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।